मैं तेरा ही खून हूं, लेकिन तूने ही मुझे मिटा दिया। अर्णव की आंखों में एक आखिरी बार दर्द की लहर उठी और अगले ही पल सन्नाटा छा गया। एक राजकुमार मर चुका था, अपने ही पिता के आदेश पर। माल्यगिरी भारत के पश्चिमी पर्वतों के बीच बसा एक समृद्ध राज्य था। यह राज्य नदियों से, वनों से और बहुमूल्य खनिजों से भरपूर था। यहाँ के राजा धर्मसेन बाहरी दुनिया में एक न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन महल के भीतर उनका चेहरा बदल जाता था। वहां वो सत्ता के भूखे, निर्दयी और स्वार्थी पुरुष बन जाते थे। रानी वसुंधरा उनकी विपरीत थी, एक शांत साध्वी जैसी महिला जिनका रुझान अध्यात्म और दर्शन की ओर था। वे महल में होते हुए भी जैसे किसी और ही लोक की थीं। राजा रानी के दो संतानें थीं, बड़ा बेटा राजकुमार अर्णव और छोटी बेटी राजकुमारी वैभवी। अर्णव बचपन से ही तेज, जिज्ञासु और तर्कशील था। वो केवल तलवार चलाना ही नहीं, बल्कि न्याय, नीति और जनता के दुख दर्द को भी समझना चाहता था। उसका सबसे बड़ा दोष, सवाल पूछना। राजा धर्मसेन को उसकी यही आदत चुभती थी। राजकुमार को केवल आदेश मानने चाहिए, आदेश देना नहीं सीखना चाहिए, राजा अक्सर गुस्से में कहा करते। एक दिन अर्णव ने खुली सभा में राजा से युद्ध नीति पर सवाल कर दिया था। सभा सन्न रह गई थी। राजा ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी शाम से अर्णव की मौत की योजना शुरू हो गई थी। महल में एक पुराना तहखाना था, वीरान, बंद, अंधकारमय। राजा ने अपने विश्वास पात्र सेनापति रणविजय को बुलाया। उसे चुप करवाना होगा, हमेशा के लिए। ये रहस्य सिर्फ तेरे और मेरे बीच रहेगा। रात का समय तय किया गया। रानी वसुंधरा को भ्रमित करने के लिए उन्हें एक यात्रा पर भेजा गया। राजकुमारी वैभवी को कहा गया कि अर्णव विदेश गया है किसी विशेष कार्य से। लेकिन उसी रात अंधेरे तहखाने में अर्णव को झूठे बहाने से तहखाने में बुलाया गया। कहा गया कि वहां एक गुप्त युद्ध योजना रखी गई है। वो जैसे ही नीचे उतरा, दरवाजा उसके पीछे बंद कर दिया गया। तीन सैनिक छाया से निकले, तलवारें खींच चुकी थीं। ये क्या मजाक है? अर्णव ने चीखा। रणविजय सामने आया। ये मजाक नहीं है, ये तेरी अंतिम शिक्षा है राजकुमार। अर्णव ने लड़ाई की, लहूलुहान हो गया, लेकिन आखिरी में रणविजय की तलवार उसके सीने में उतर गई। आंखों से आंसू और खून बहते हुए अर्णव ने छत की ओर देखा और कहा, मैं लौटूंगा, मेरी आत्मा चैन से नहीं सोएगी। मैं तेरा ही खून हूं, लेकिन तूने ही मुझे मिटा दिया। और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब रानी वसुंधरा लौटी तो उन्हें अर्णव की मौत की खबर नहीं दी गई। कहा गया कि वो राज्य छोड़कर चला गया है, लेकिन मां की आत्मा जानती है उसका बेटा अब इस धरती पर नहीं है। वो तपस्विनी बन गई। महल के एक कक्ष में उन्होंने खुद को बंद कर लिया। वहां एक मंत्र जपती रही, हे काल, हे समय, अगर न्याय है तो उसे वापस भेज देना। जन्म दो उसे फिर से, ताकि वो अपना अधूरा कर्म पूरा कर सके। एक दिन उन्हें स्वप्न में एक दिव्य पुरुष ने दर्शन दिया। तेरे पुत्र को फिर जन्म मिलेगा। वो अपने ही रूप में लौटेगा और न्याय करेगा, लेकिन उसका रास्ता कांटों से भरा होगा। राजकुमारी वैभवी को भी सच्चाई का संदेह होने लगा था। वो अक्सर तहखाने के बाहर घंटों बैठती थी, जहां उसकी आंखों से एक अनजाना भय झांकता था। भैया, कहाँ गए आप? मैं हर रात एक सपना देखती हूँ, जिसमें आप मुझे पुकारते हैं और मैं दौड़ती हूँ, पर दरवाजा खुलता ही नहीं। तहखाने में खून से सनी दीवारें, जमी हुई धूल और एक टूटी हुई अंगूठी, अर्णव की अंगूठी, आज भी वहां पड़ी थी। एक हल्की हवा चलती है और दीवार पर एक परछाई उभरती है। एक स्वर गूंजता है, धीमा लेकिन डरावना, मैं लौटूंगा। जिसे मौत ने छू लिया था वो फिर से धरती पर आया है, पर इस बार वो सिर्फ जीने नहीं, कुछ अधूरा पूरा करने आया है। राज्य से सैकड़ों कोस दूर बसा था एक छोटा सा गांव, वृंदपुर। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, खेतों में काम करते, मंदिरों में भजन गाते और छोटी छोटी खुशियों में जीवन बिताते थे। एक सामान्य दिन की सुबह गांव के पुजारी हरिनाथ की पत्नी गायत्री के घर एक बालक का जन्म हुआ। पर यह जन्म सामान्य नहीं था। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, हवा अचानक भारी हो गई। घर के दीपक अपने आप बुझ गए। गायत्री बेहोश हो गई और बच्चे की आंखें, वो एक नवजात की नहीं थीं। उनमें एक चमत्कारी गहराई थी, मानो उन्होंने सब कुछ देख लिया हो। उसका नाम रखा गया अर्जुन। अर्जुन का बचपन सामान्य नहीं था। वो कम बोलता, गहरी बात करता और कभी कभी अकेले बैठे बैठे खुद से बातें करता।
4 साल की उम्र में उसने पहली बार एक अजीब सवाल पूछा। माँ, महल कितना बड़ा होता है? गायत्री चौंकी। तूने कभी महल देखा भी नहीं। मैंने सपना देखा। वहां एक दीवार थी, बहुत ऊंची, और एक खिड़की जिसमें एक लड़की रो रही थी। वो अक्सर सपनों में एक अंधेरा तहखाना देखता। दीवार पर खून के धब्बे, एक कोई अंगूठी, और एक आवाज, मैं लौटूंगा। गांव वाले डरने लगे थे। कहते थे, ये लड़का किसी पूर्व जन्म का है, इसकी आत्मा में कोई भारी बात है। जब अर्जुन 10 साल का हुआ तो उसने अपने सपनों में खुद को तलवार चलाते देखा। वो जंगल में अकेले चला जाता, लकड़ी की तलवार बनाकर अभ्यास करता, जैसे कोई उसे भीतर से सिखा रहा हो। एक रात उसकी मां ने पूछा, तू किससे लड़ रहा था सपने में? अर्जुन बोला, एक आदमी था, बड़ी मूंछें, लोहे का कवच पहने हुए। उसके पीछे एक राजा खड़ा था और मुझे मारने का हुक्म दे रहा था, लेकिन अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। गायत्री कांप उठी। ये बात किसी आम बालक के मुंह से नहीं निकल सकती थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया, ऋषि बालदत्त। उसकी आंखें धधकती हुई थीं, मानो वर्षों की साधना में तप चुकी हों। अर्जुन को देखकर वो रुका, उसे ध्यान से देखा और बोला, तू वही है, तू लौट आया। अर्जुन ने पूछा, आप मुझे जानते हैं? तेरी आत्मा की पहचान है मुझे। तू वही है जो राजमहल की साजिश में मारा गया था। तेरा नाम अर्जुन नहीं, अर्णव है, राजकुमार अर्णव। अर्जुन सन्न रह गया। उसके भीतर कुछ टूटा और कुछ जुड़ गया। साधु ने आगे कहा, तेरा समय फिर आया है, तेरे सवाल फिर उठेंगे, तेरे कदम तुझे वहीं ले जाएंगे जहां से तुझे मिटा दिया गया था। और इस बार तू खत्म नहीं होगा, तू बदला लेकर ही शांत होगा। उस रात अर्जुन को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार पूरा। वो तहखाने में खड़ा था। सामने दीवार पर खून से लिखा था, धर्मसेन ने मुझे मारा है। राजकुमारी वैभवी रोती हुई कह रही थी, भैया, मैं तुम्हें नहीं रोक सकी। अर्जुन की आंख खुली, उसका शरीर पसीने से भीगा था। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा और बुदबुदाया, मैं अर्णव हूं, मुझे मेरी कहानी दोबारा लिखनी है। अब अर्जुन ने तय कर लिया, वो गांव से बाहर जाएगा। उसे अपने जन्म का सच ढूंढना है। उसने अपनी मां से कहा, मुझे एक महल देखना है, मुझे लगता है मैं वहां पहले रह चुका हूं। गायत्री पहले डर गई, पर बेटे की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, दृढ़ निश्चय। उसने उसे एक पुराने ताबीज की डोरी दी। ये तेरे जन्म के दिन तूने अपनी मुट्ठी में पकड़ी थी, हमने इसे बचाकर रखा, इसमें कोई रहस्य है। अर्जुन ने ताबीज को खोला। उसमें एक मुड़ी हुई छोटी अंगूठी थी जिस पर ए लिखा था। अर्जुन के भीतर कुछ जाग उठा। अर्जुन अकेले जंगल की ओर जा रहा है। उसके हाथ में ताबीज है, उसकी आंखों में एक चमक। मेरा नाम अर्जुन नहीं, अर्णव है, और मैं लौट आया हूं। कुछ जगहें हमें अजनबी नहीं लगती, क्योंकि वहां हमारी आत्मा पहले ही रह चुकी होती है। अर्जुन अब 18 वर्ष का हो चुका था। चेहरा गंभीर, चाल दृढ़, और आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी राजा जैसा लगता था। वो अब वृंदपुर छोड़ चुका था और पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था, माल्यगिरी की ओर, वहीं जहां उसका अतीत मरा था और भविष्य जन्म लेने वाला था। साधु बालदत्त ने विदा करते समय बस एक ही बात कही थी, सच तेरे सामने आएगा, लेकिन एक चेतावनी के साथ, हर जवाब के साथ एक दर्द भी बंधा होगा। महल से कुछ कोस पहले एक बारात गुजर रही थी। राजसी धुने, घोड़े, पालकी और सेनापति, और उस पालकी में बैठी थी राजकुमारी वैभवी। लेकिन अब वो छोटी बहन नहीं रही थी, वो युवती बन चुकी थी। नारीत्व के सौंदर्य और शोक दोनों को अपने चेहरे पर लिए। अर्जुन वहीं किनारे खड़ा था। जैसे ही पालकी निकली, एक क्षण को राजकुमारी की नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखें ठिठक गईं। ये चेहरा, ये आंखें, ये तो अर्णव भैया जैसी। वैभवी की सांसें रुक सी गईं, लेकिन भीड़ ने उसे आगे बढ़ा दिया। अर्जुन भी कांप गया। ये वही है जिसने मेरे लिए रोया था, मेरी छोटी बहन, लेकिन वो मुझे नहीं पहचानती। अर्जुन अब महल के शहर अलखनगर पहुंच चुका था। यहां हर पत्थर, हर गली, हर इमारत उसे जानी पहचानी लगती थी। वो खुद से कहता रहा, मैं कभी यहां का था, लेकिन अब मुझे सब फिर से छूना है, पहचानना है। वो महल की दीवारों के पास पहुंचा। पहरेदारों ने रोका। यहां किसी सामान्य को जाने की इजाजत नहीं। अर्जुन ने सिर झुकाया और चला गया।
लेकिन आंखों में आग अब और गहरी हो गई थी। शहर की एक गली में अर्जुन को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, लकड़ी की छड़ी, झुकी कमर और कांपती आवाज में आरती की थाली लो, पुकारता हुआ। अर्जुन ने पास जाकर पूछा, बाबा, आप महल में कभी काम करते थे क्या? बूढ़ा चौंका। कैसे जाना तूने? आपकी चाल, आपकी भाषा मैं पहचानता हूं। बूढ़ा रो पड़ा। मैं सेवक चंद्रपाल हूं, राजकुमार अर्णव का खैर ख्वाह था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मैं चुप रहा और उस साजिश को होते देखा। अर्जुन की आंखें चमक उठी। क्या आपने देखा था? कैसे मारा गया उसे? बूढ़ा पीछे हट गया। तू तू कौन है? अर्जुन ने कहा, मैं उसका पुनर्जन्म हूं और मैं जानना चाहता हूं कौन था वो जिसने मेरी जान ली। चंद्रपाल कांपते हुए बोला, तेरा कातिल और कोई नहीं, तेरा ही बाप था, राजा धर्मसेन। इधर राजकुमारी वैभवी महल में बेचैन रहने लगी थी। उसने सेविका से कहा, आज जो युवक मिला उसकी आंखों में भैया जैसा दर्द था। रात में जब वो आईना देखती तो उसके पीछे उसे अक्सर कोई परछाई दिखती थी और कानों में एक धीमी फुसफुसाहट। वैभवी, मैं लौट आया हूं। वो चिल्लाकर उठ बैठती। क्या अर्णव भैया सच में लौटे हैं? अर्जुन अब महल में घुसने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसे एक बूढ़ा रक्षक मिला जो बीमार था। अर्जुन ने उसकी सेवा की और उसके बदले एक सेवा मांगी। मुझे एक रात के लिए महल के अंदर ले चलो, बस एक बार। रक्षक ने मना किया। अवहजता, लेकिन अर्जुन की आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि वो ना कह न सका। अगली रात अर्जुन को सेवक का भेष पहनाकर महल के भीतर ले जाया गया। जैसे ही अर्जुन महल की उस पुरानी तहखाने वाली दिशा में गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। हर कदम पर उसे यादें झटकों की तरह लौट रही थीं। वो उसी दरवाजे पर पहुंचा। लोहे की पुरानी कुंडी लगी थी। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, कुंडी खुद खुल गई और अंदर से सर्द हवा का झोंका आया। दीवारें फुसफुसाने लगीं। अर्णव, तू आया है। वो अंदर गया। एक टूटी अंगूठी आज भी वहां थी। उसने उठाई और अपनी मुट्ठी में कस ली। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रात के अंधेरे में राजकुमारी वैभवी महल की छत पर खड़ी थी। नीचे से कोई धीमी चाल में जा रहा था। वो झुकी और अचानक चौंक गई। वो चेहरा, वो चाल, अर्णव भैया, ये सपना नहीं है, वो लौटे हैं। यह रहा पुनर्जन्म का प्रतिशोध कहानी का भाग 4। बहन का राज, पॉकेट एफएम की शैली में गहराते रहस्यों, रिश्तों की गूंज और प्रतिशोध की तैयारी से भरा। राजकुमारी वैभवी अब हर दिन और हर रात एक ही चेहरा ढूंढ रही थी। वो चेहरा जो मर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिंदा था। राजमहल की छत से वो रोज उस दिशा को देखती जहां से वो युवक एक बार गुजरता दिखा था। वो कोई आम लड़का नहीं था। उसकी आंखें अर्णव भैया की तरह डरावनी और शांत थीं, जैसे कोई ज्वालामुखी हो। उसकी सोच अब तर्क से परे जा चुकी थी। एक रात वैभवी के कमरे की खिड़की से एक छोटी सी कागज की चिट्ठी उड़ती हुई भीतर आई। चौंक कर उसने देखा, उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तहखाना याद है। वैभवी कांप उठी। वो वही जगह थी जहां उसने अपने भाई को अंतिम बार देखा था, जहां उसके चीखने की आवाज को पत्थरों ने निगल लिया था। उसने खिड़की से बाहर झांका, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक परिचित साया था। अगली सुबह वैभवी गुप्त मार्ग से तहखाने की ओर गई। कई सालों से वह हिस्सा बंद था। मकड़ियों के जाले, सड़े हुए दरवाजे और एक सन्नाटा जो आत्मा तक को डरा दे। लेकिन जब वो भीतर पहुंची तो फर्श पर कोई खरोंच के निशान बने हुए थे। ये हाल ही में बने हैं, यानी कोई आया था। फिर उसकी नजर दीवार पर गई। वहां खून के धब्बों के नीचे हल्का सा उकेरा हुआ नाम था, अर्णव। उसकी सांसें रुक गईं। उसी रात वैभवी ने गुप्त रूप से पुराने सेवक चंद्रपाल को बुलवाया। बाबा, क्या अर्णव भैया कभी वापस आ सकते हैं? चंद्रपाल की आंखें छलक आईं। अगर आत्मा को सच्चा कष्ट मिला हो और अधूरी मौत हो तो वो आत्मा दोबारा जन्म लेती है। और अगर तुम्हारे सामने वो फिर आए तो तुम पहचान लोगी वैभवी। वैभवी फूट पड़ी। मैंने उसे देखा है, लेकिन मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रही। अर्जुन एक रात फिर महल के पास आया। वही खिड़की, वही जगह। वैभवी उसी समय बालकनी में खड़ी थी। उनकी नजरें मिली। कुछ कहा नहीं गया, लेकिन सब कह दिया गया। वैभवी की आंखें नम थीं
और अर्जुन की आंखों में सन्नाटा। वो खड़ा रहा और कुछ क्षणों के बाद मुड़ गया। वैभवी ने धीमे स्वर में कहा, भैया। अर्जुन एक क्षण के लिए रुका, पर मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया। उस रात वैभवी ने अपनी आत्मा से वादा किया, अगर तू सच में अर्णव है भैया, तो मैं तुझे पहचान कर रहूंगी और जो भी तेरे साथ हुआ उसका बदला मैं भी लूंगी। अब वैभवी दोहरी जिंदगी जीने लगी थी, एक राजकुमारी की और एक जासूस की। वो महल के पुराने दस्तावेज खंगालने लगी, पुरानी पेंटिंग्स, राजसी किताबें और मृत राजकुमार का रोजनामचा। एक फटी हुई डायरी का पन्ना मिला जिस पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लेना मेरे अपने ही मुझे खत्म करेंगे। अर्णव। कुछ दिनों बाद वैभवी को अपने कक्ष में एक संदूक मिला, बहुत पुराना, धूल भरा। उसमें एक छोटी सी तलवार थी जिसके मूठ पर वही ए लिखा था और एक और चिट्ठी, बहन, जब तू ये पढ़े मैं शायद फिर से जीवित हो चुका हूं, लेकिन अब हमें मिलकर उनका सामना करना है जिन्होंने हमारा लहू धोखा से बहाया था। अब वैभवी को पूरा यकीन हो गया, अर्जुन ही अर्णव है। उसका भाई लौट आया है। राजा धर्मसेन अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन सत्ता की भूख अभी भी आंखों में जल रही थी। उसे कोई खबर नहीं थी कि उसका मृत बेटा उसकी ही छाया में पनप रहा है। वैभवी ने चुपचाप अर्जुन को संदेश भिजवाया, त्योहार के दिन महल में गुप्त द्वार खुला रहेगा, वहीं से भीतर आना। अब समय है पहले वार का। एक तरफ वैभवी ने अपने माथे पर भस्म का तिलक लगाया और अर्जुन ने अपनी पुरानी तलवार निकाली। दोनों ने एक ही वाक्य अलग अलग स्थानों पर बोला, अब न्याय होगा और जो अधूरी आत्मा थी वो अब पूर्ण होगी। त्याग और तकरार एक ऐसा मोड़ जहां आत्मा, रक्त और सच की टकराहट शुरू होती है। हर प्रतिशोध के पीछे कोई अधूरा प्रेम होता है और हर प्रेम के पीछे एक अनकहा त्याग। त्योहार की रात थी, महल जगमगा रहा था, दियों की कतारें, नृत्य और वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि। लेकिन एक कोना अंधकार में डूबा था, वहां से अर्जुन छाया बनकर भीतर दाखिल हुआ। सेनापति की पोशाक में उसने रक्षक की आंखों में आंख डाली और बिना शब्दों के आगे बढ़ गया। उसे पता था आज वो उस शख्स के सामने खड़ा होगा जिसने उसे मार डाला था। राजा धर्मसेन महल की सभा में अकेला बैठा था, पुरानी तलवारें और नीतियों से घिरा हुआ। अर्जुन धीरे धीरे उसके सामने पहुंचा। राजा ने सिर उठाया और कहा, तुम नए सेनापति हो? तुम्हारी आंखें कुछ अजीब हैं, जैसे किसी को खोकर लौटे हो। अर्जुन बोला नहीं, बस उसकी आंखों में देखा और पहली बार वो कांप गया। ये आंखें, ये तो अर्णव की तरह हैं। राजा ने सिर झटका, नहीं, वो तो मर चुका है। मैंने मैंने वो रुक गया। इधर राजकुमारी वैभवी ने सभा भवन के गुप्त हिस्से में महल के पुराने गुप्तचरों को इकट्ठा किया जो कभी अर्णव के वफादार थे। आज की रात तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पुराने स्वामी के लिए है, जो अब लौट आया है। उन्होंने घुटनों के बल झुकते हुए कहा, राजकुमारी, हमारे लिए वो आज भी राजकुमार अर्णव ही है। जब कहो जान लुटा देंगे। अर्जुन की चुप्पी राजा धर्मसेन को बेचैन कर रही थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन ने तलवार टेबल पर फेंकी, मैं वो हूं जिसे तूने अपने हाथों मारा था। राजा कांप गया, कुर्सी से उठते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। तू तू अर्णव नहीं हो सकता, मैंने तुझे जलती चिता में। अर्जुन चीखा, लेकिन मैं लौटा हूं पिता, तेरे पापों की आग से फिर जन्म लेकर। राजा का चेहरा डर और पसीने से भीग गया। मुझे माफ कर दे, मैंने मजबूरी में। वो बोलते बोलते रुक गया। अर्जुन पास आया, कौन सी मजबूरी? सत्ता, सिंहासन, या तेरा डर कि तेरा बेटा तुझसे बेहतर राजा बनेगा? राजा फूट पड़ा, तू जो जानता है वो आधा सच है। अर्जुन रुका, हां, मैंने तुझे मरवाया, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी रानी तेरी मां एक गुप्त विद्रोह में शामिल थी और तुझे उत्तराधिकारी बना रही थी। मैं डर गया था कि तू भी बगावत करेगा। अर्जुन के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। तूने सिर्फ सत्ता के डर से मुझे पिता नहीं, एक शत्रु मान लिया। राजा फर्श पर गिर पड़ा। मैं हर रोज जलता हूं उस रात की आग में, लेकिन अब देर हो गई है। इसी बीच वैभवी सभा भवन में आई। उसके पीछे चंद्रपाल और पुराने गुप्तचर थे। उसने अर्जुन से कहा, अब न्याय का समय है भैया।
अर्जुन ने राजा की तरफ देखा जो अब निढाल और बेजान सा लग रहा था। उसे मौत देकर तू कुछ नहीं पाएगा। उसे सच्चाई की अदालत में लाना होगा, उसके दरबार में, उसी जनता के सामने। अर्जुन की आंखों में द्वंद था। अर्जुन ने तलवार नीचे रख दी। मैं वो नहीं बनूंगा जो उसने मुझे बनाया था। मैं प्रतिशोध लूंगा, लेकिन न्याय से, हत्या से नहीं। राजा रो पड़ा। तो क्या तू मुझे माफ करेगा? अर्जुन ने आंखें बंद कर कहा, माफ नहीं, लेकिन मैं तुझे तड़पते हुए देखूंगा, हर रोज, तेरे लोगों के सामने सच को स्वीकारते हुए। अर्जुन जनता के दरबार में खड़ा था। उसने सारी कथा सबूतों और साक्ष्यों के साथ सबके सामने बताया कि कैसे राजा धर्मसेन ने अपने पुत्र की हत्या करवाई। राजा खुद सामने आया। रुको दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात जरूरी है। अगर आपको ये कहानी अब तक दिलचस्प लग रही है, अगर आप भी अर्जुन की ये रहस्यमयी यात्रा महसूस कर पा रहे हैं, तो एक सेकंड निकालिए और स्टोरी हब को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें अगली कहानी लाने का हौसला देती है। शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो रहस्य, पुनर्जन्म और प्रतिशोध जैसी कहानियों के दीवाने हैं। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग हमारी कहानियां सुनते हो लेकिन एक भी कमेंट नहीं करते। प्लीज बताइए आपको क्या अच्छा लगा, आगे कैसी कहानी चाहते हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए एक बड़ी तारीफ होती है। तो चलिए, अब कहानी को वहीं से शुरू करते हैं, जहां अर्जुन न्याय का प्रतीक बनता है, लेकिन उसकी गद्दी तक पहुंचने का रास्ता अब और भी घातक होता जा रहा है। तख्त मिलने से पहले हर राजा को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और हर रक्षक को शत्रु की शक्ल बदलती रहती है। राजा धर्मसेन के स्वीकारोक्ति के बाद पूरे राज्य में खलबली मच गई थी। एक राजा ने अपने ही पुत्र की हत्या की थी, यह सत्य जनता के रोंगटे खड़े कर गया। आगे का भाग जाने के लिए कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। हम कल फिर से मिलेंगे कहानी के एक नए भाग के साथ। तब तक आप लोग अपना प्यार हम तक बनाए रखिए।